बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर है हमारा सेकंड लास्ट 28 क्वेश्चन है। आ क्रिकेट बॉल इज़ हिट वर्टिकली। एक क्रिकेट की बॉल को हिट किया गया है वर्टिकली, यानी कि एक बैट्समैन है उसने हिट किया है, तो बॉल जैसे ही बल्ले के साथ टकराएगी तो बॉल ऊपर की जानिब जाएगी। ठीक है ना, हिट किया है ना, ऊपर की तरफ जाएगी। देन आ क्रिकेट बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न टू ग्राउंड 6 सेकंड, और दोबारा वो नीचे आती है, नीचे ग्राउंड में आती है। कितना टाइम लगता है ऊपर यहाँ से जाने में और यहाँ तक आने में, जाने और देन आने में उसको 6 सेकंड लगे हैं। आप ये मुझे बताएं कि जाने में कितना लगा होगा, आने में कितना लगा होगा। हमें पता है अगर 3 जाने में लगे हैं तो 3 ही आने में लगे होंगे। फिजिक्स ये कहती है 3 जाने में है तो 3 ही आने में है। 3 और 3 6 मिलके बनता है, तो 3 जाने में लगे और 3 आने में लगे। ठीक है जी। देन उसने कहा कैलकुलेट करें इसकी, क्या कैलकुलेट करनी है, मैक्सिमम हाइट रीच बाय दी बॉल। वो क्या हाइट है, एच हाइट कितनी है जिस पर बॉल पहुंची है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी ये भी हमने फाइंड करनी है। ठीक है, हमने ये कुछ चीज़ें फाइंड करनी है इसके अंदर। ठीक है, अब इसी को क्वेश्चन को हम एक मरतबा उर्दू मीडियम वाली बुक से भी पढ़ते हैं ताकि स्टूडेंट्स को, उर्दू मीडियम वालों को भी पता चल जाए। एक क्रिकेट की बॉल को अमूदन ऊपर की तरफ हिट लगाई गई है। बॉल 6 सेकंड के बाद ज़मीन पर वापस आती है। मालूम कीजिए बॉल की ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी कितनी होगी और बॉल की इब्तदाई वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है जी, हम इसको भी फाइंड कर देते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन वही लिखा हुआ है। हमें पता है जो एक्सेलरेशन है, जब चीज़ ऊपर की तरफ जाए तो उस वक़्त जो एक्सेलरेशन होता है वो माइनस में होता है। ठीक है ना, अपवर्ड जब ऊपर की तरफ जाए। तो यहाँ पर जी की जो कीमत है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन -10 है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास और क्या चीज़ हमें बताई हुई है, उन्होंने बताई है जी टाइम, कितनी देर में वो गेंद वापस ज़मीन पर पलट के आती है। मैंने आपको पहले बताया था अगर जाने और आने का वक्फा 6 मिनट है तो 6 को अगर आप 2 के ऊपर डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास 3 ही बचेगा। 3 सेकंड जाने में और 3 सेकंड्स आने में। ठीक है, अब वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, उसकी आखिरी वेलोसिटी क्या होगी, इंतहाई वेलोसिटी। अब एक गेंद है यहाँ से हिट की गई है, जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगी तो यहाँ पर एक वक़्त आएगा ये यहाँ पर आके रुकेगी कुछ सेकंड्स, सेकंड के भी सेकंड में हिस्से यहाँ पर रुकेगी। देन वो फिर ज़मीन की तरफ आ जाएगी। ये इसकी इब्तदाई वेलोसिटी है और यहाँ पर ये जो इसकी होगी ये होगी इसकी इंतहाई वेलोसिटी, जिसको फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। और यहाँ पर आकर वो रुकेगी तो इस वजह पर यहाँ पर वी जो होगा ना वो होगा इक्वल टू 0 के। तो ये मैंने वो 0 लिखा हुआ है। ठीक है, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, लेकिन इसकी हमने तो फाइंड करनी है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना होगा, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है वी फाइंड करना है हमें। वी हमें हरकत की पहली मुसावात आती है क्योंकि उसके अंदर वी भी होता है, वी भी होता है, टाइम भी होता है और ग्रेविटेशनल या ए भी होता है, एक्सेलरेशन भी होता है। तो हमने यहाँ पर हरकत की पहली मुसावात पुट की। अब हमने मैक्सिमम हाइट भी फाइंड करनी है जो कि हमने यहाँ पे लिख दी है, और इनिशियल वेलोसिटी जो फाइंड करनी है वो लिख ली है। अब हम इनिशियल वेलोसिटी इसकी जो फाइंड करनी है वो हरकत की पहली मुसावात, ये मैंने लिख ली हुई है, ये हमने यहाँ पे लिखी है। इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे और एक्सेलरेशन की जगह पर यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ठीक है ना, तो जैसे ही हमने इसकी वैल्यू पुट की है तो हमारे पास वी का आंसर निकल आया है जो कि इब्तदाई वेलोसिटी हमारे पास कुछ ये है। ठीक है, अब हमारे पास अब हमने दूसरी चीज़ क्या फाइंड करनी है, मैक्सिमम हाइट रीच बाय दी बॉल। वो कौन सी, यानी कि हाइट पर जाकर बॉल 1 सेकंड के लिए रुकेगी, वो कौन सी हाइट है, कितनी बुलंदी तक जाएगी, तो उसको भी हम फाइंड कर लेते हैं हरकत की तीसरी मुसावात के मुताबिक। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। हमारे पास वी आई है, जी है, वी एफ है, जी है, वी एफ भी है, और हमारे पास क्या है
एस हमने ये फाइंड करना है यहाँ पे ना, ये देखिए यही तो फाइंड करना है। एक्सेलरेशन हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये है, बिल्कुल है। हम जस्ट वैल्यू पुट करेंगे और हमारा ये भी आंसर निकल आएगा। ये देखें ये 2a इधर मल्टीप्लाई हो रहे थे, जैसे ही ये इक्वल टू के इधर वाली साइड पे आएंगे ये इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं इधर लेके आऊँ, एस इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमने वैल्यू पुट की है, ये देखें इंतहाई वेलोसिटी वी एफ जो है हमारे पास 0 है, वो लिख लिया हमने, और वी आई की वैल्यू 30 है, 2a की वैल्यू हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू -10 है, जो कि यहाँ पे याद भूल गया, आपने यहाँ पे नीचे लिख लेनी है, ठीक है। -10, ठीक है। 2 को जैसे -10 से मल्टीप्लाई करेंगे -20 आएगा नीचे, ये देखें। और ऊपर 30 का जैसे ही हम स्केल लेंगे तो वो 900 आएगा। अब 900 को हम कैलकुलेटर के ऊपर 20 के ऊपर डिवाइड करके भी देख लेते हैं। हम 900 को कैलकुलेटर के ऊपर जैसे ही हमने डिवाइड किया 900 डिवाइडेड बाय 20, जैसे ही हमने डिवाइड किया ये देखें 45 आंसर आ रहा है। पहले एक हमारा आंसर आया था 30 और दूसरा आंसर हमारा आया है 45, जो कि हमारे दोनों आंसर ही ठीक है ना। ये देखें 45 भी निकल आया और 30 भी निकल आया। आई होप आपको समझ लगी होगी क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। अगर आपको समझ नहीं लगी तो इसी वीडियो को दोबारा देखें, इंशाल्लाह आपको समझ लग जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।